हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सत्य अर्जुन। दोस्तों, मैं आज लेकर के आया हूं नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में कमाल का ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। तो बीच की संख्या क्या होगी? दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि बीच वाली संख्या बराबर हमारा हो जाएगा इसका योग और यहाँ पे जितनी संख्या दी गई है वो, तो योग बटा कुल पद। ठीक है, योग कितना है दोस्तों? 24। कितने पद हैं यहाँ पे? 3 पद। 3 8 24। 8 हमारा दोस्तों क्या होगा? मिडिल अंक होगा, मध्य की संख्या जो होगी, हमारी बीच की संख्या जो होगी 8 होगी। और यदि हम चाहें इसमें कि पहली संख्या कौन है और अंतिम संख्या कौन है, तो सिर्फ हम 8 से पहले 1 घटा लें और इसमें 8 में 1 जोड़ दें तो हमें तीनों संख्या प्राप्त हो जाती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 8 17 7 24, टोटल तीनों का योग हमारा 24 है। यहाँ पे आप तीनों संख्या जोड़कर देख सकते हैं, इनका योग 24 होगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आप इस पर आधारित प्रश्न को हल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? तो यहाँ पे जो संख्या होनी चाहिए वो संख्या विषम होनी चाहिए। यदि हम इस तरह से लिखें कि n क्रमागत संख्याओं का योग x है, तो बीच वाली या मध्य संख्या बराबर हो जाएगा दोस्तों x बटा n, जहाँ n बराबर विषम संख्या। n बराबर विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं बता दूँ कॉन्सेप्ट इसका क्या है, उसे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखते हैं 3 क्रमागत संख्या। दोस्तों, क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या मतलब 1 2 3 4, ये क्रमागत संख्या है। 4 5 6 क्रमागत संख्या, 8 9 10 11 12 क्रमागत संख्या। अर्थात लगातार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या कहते हैं। माना कि प्रथम संख्या बराबर x, प्रथम संख्या x, तो द्वितीय संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वितीय संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 1। क्यों x प्लस 1 होगा? क्योंकि क्रमागत संख्या में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 ये क्रमागत संख्या है और प्रत्येक संख्या में हम 1 जोड़ते हैं तो वह अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे 5 में हम 1 जोड़ेंगे 6 प्राप्त होगी, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 प्राप्त होगी। इसलिए क्या करेंगे हम? अगली संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? x प्लस 1 करेंगे। फिर तृतीय संख्या प्राप्त करने के लिए या तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो x प्लस 2, क्योंकि x यदि एक संख्या है तो अगली संख्या x प्लस 1 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, लेकिन उसके एक और अगली संख्या हमें प्राप्त करना है तो x प्लस 2 करेंगे। तो इस तरह से हमें तीनों अंक मिल गया है। और क्या करेंगे हम? प्रश्न से क्या कहेंगे कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 24, क्योंकि कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 24 है। तो एक मेरा x है, x दूसरा x प्लस 1 है, x प्लस 1, और तीसरा x प्लस 2 है, x प्लस 2। हमने तीनों को जोड़ दिया, योग कर दिया और 24 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे 1x 2x 3x, यहाँ हमारा 3x हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
3 बराबर 24, 3x बराबर 24 माइनस 3, इसलिए 3x बराबर हमारा 21, इसलिए हमारा 3 सत्ते 21, हमारा क्या होगा 7 आया। ठीक है दोस्तों, 7 आया हमारा। तो अब यहाँ पे देखिए x बराबर हमारा 7, उसमें 7 में हम 1 जोड़ेंगे तो 8 और 7 में जोड़ेंगे तो हम 9। बीच वाली संख्या पूछती है तो 8, प्रथम संख्या पूछती है तो 7 और लास्ट संख्या पूछती है तो 9। अब आगे देखेंगे दोस्तों, अगला टाइप क्या है। यदि हम कहें कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग बराबर 80, तो बीच वाली सम संख्या क्या होगी। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80, तो बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसको भी हम उसी आधार पे बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है कि विषम संख्या होनी चाहिए और उसी ट्रिक से हम बना लेंगे। ठीक है, 80/5, ठीक है, योग बट्टा कुल पद। क्या करेंगे, 80/5 क्या होगा 16। 16 जो होगा हमारा बीच का सम संख्या हुआ। यदि कहता अंतिम या प्रथम तो क्या करते, चूंकि 5 अंक है तो इसको 5 अंक बना लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे 16 है तो ये 14 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, आगे 18 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों कोई भी संख्या आपसे पूछता तो आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते थे। चलिए दोस्तों, कैसे बेसिक तरीके से इसको बनाते हैं उसको मैं बताता हूँ। मान लीजिए, अब मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लिख रहा हूँ, मान लीजिए संख्याएं x है, तो दूसरी सम संख्या हमको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। दोस्तों यदि हमें एक सम संख्या प्राप्त है और अगली सम संख्या हमें प्राप्त करना है तो हमें कैसे मिलेगा, तो उसमें हम 2 जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या मिल जाएगा। किसी भी सम संख्या में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या मिल जाएगा, किसी विषम संख्या में भी हम 2 जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या मिल जाएगा। तो चलिए सम संख्या हम x मान लेते हैं, तो अगली सम संख्या हमारा क्या हो जाएगा x+2, फिर उसके अगली सम संख्या x+4, फिर उसके अगली सम संख्या x+6, फिर उसके अगली सम संख्या x+8। इस तरह से हमें 5 सम संख्या मिल गया है। ठीक है, और इसका योग कितना है तो 80 है। 1 2 3 4 5, 5x, ठीक है, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 बराबर 80। 5x बराबर 80 माइनस 20, इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए 5x बराबर 60। ये हमारा कितना हो जाएगा 12×5 60, कितना हो जाएगा 12×5 60, यानी कि x बराबर 12। तो यहाँ हमारा 12 हुआ, ये हमारा 14 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा, ये हमारा 18 हो जाएगा और ये हमारा 20 हो जाएगा। दोस्तों कोई भी संख्या आपसे पूछे आप निकाल सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात, कि अगर यहाँ पे सम संख्या की बात की गई है, लेकिन यदि विषम संख्या की बात होती तो हम क्या करते, विषम संख्या की बात होती तो हम क्या करते, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसी ट्रिक से इसे बना लेते और इसी कॉन्सेप्ट से हम इसे बना लेते। आप ट्रिक से बनाइए तो भी आपका सही जाएगा, और यदि कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से आप उसे भी विषम संख्या हो या सम संख्या या क्रमागत संख्या आप बना सकते हैं। क्रमागत संख्याओं में थोड़ा सा अंतर होता है कि प्रत्येक क्रमागत संख्या जो होता है x में हम 1 जोड़ते चले जाएंगे तब हमें मिलेगा, और सम संख्या विषम संख्या 2 जोड़ेंगे तब हमें अगला सम या विषम संख्या मिलेगा। इस चीज़ को आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अब अगले टाइप की तरफ, कि जब यहाँ पे सम संख्या हो तब, जब यहाँ पे विषम संख्या ना होकर के सम संख्या हो तब हम क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे 4 क्रमागत संख्याओं का योग 10 है। कितना है
10 है। तो प्रथम संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रमागत संख्या की बात कर रहा है, सम क्रमागत या विषम क्रमागत की बात नहीं कर रहा है, क्रमागत संख्या की बात कर रहे थी। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें भी यदि हम ट्रिक की बात करें तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे योग बट्टा कुल पद, ठीक है। इससे हम थोड़ा सा, जिस तरह से पहले वाला हम निकालते थे जब यहाँ पे विषम अंक होता था, उस तरह से यह नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंज है, थोड़ा सा बदलाव है, उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो योग बट्टा कुल पद, तो 10 बट्टा हम क्या करेंगे 4, 10 बट्टा 4, रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों 2.5। क्या आएगा रिजल्ट मेरा 2.5। अब इस 2.5 के आसपास की जो संख्याएं हैं, आसपास की पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक हम लेंगे, ठीक है। 2.5 के आसपास जो पूर्णांक है उसको हम लेंगे। तो इसके पास 2 है, 2.5 के आसपास की जो पूर्णांक है 2 है और ये 3 है। तो ये जो संख्या जो हुई ना दोस्तों, ये बीच की दो संख्या हो गई, बीच की दो संख्या हो गई। ये 2 और 3 बीच की दो संख्या हो गई। अब इधर चूंकि 4 संख्या है तो 2 संख्या तो हो गई, इसलिए इधर एक संख्या और इधर एक संख्या कर लेंगे। चूंकि क्रमागत की बात की है तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक जोड़ करके, और जब पीछे आएंगे तो हम एक घटा लेंगे। हमें क्रमागत संख्याओं का ये सीरीज प्राप्त हो गया जिनका योग 10 है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए 4 3 7 2 9 1 10 हमें मिल गया। अब जो पूछे आपसे, प्रथम अंक पूछे बताइए, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, चौथा पूछे, जो पूछे आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अब कैसे बेसिक तरीका से हम इसको बनाते हैं उसको हम देखेंगे। मान लीजिए कि संख्या x है, उसके बाद दूसरी संख्या x+1 है, क्योंकि क्रमागत संख्या की बात हो रही है तो x+1, तीसरी संख्या x+2 और चौथी संख्या x+3। क्रमागत संख्या की बात की जा रही है, नहीं तो यदि विषम क्रमागत और सम क्रमागत की बात की जाती तो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 6 होता, लेकिन क्रमागत की बात की जा रही है इसलिए 1 2 3। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए इनका योग कितना है 10, ठीक है। 1x 2x 3x 4x, 4x + 3 2 5 1 6 बराबर कितना हो जाएगा 10। 4x बराबर 6 उधर गया तो 4x बराबर 4 कैंसिल हो गया। x बराबर हमारा कितना आया, x बराबर 1, x बराबर 1, ये हमारा 1 हो गया। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, हमें संख्या यहाँ भी प्राप्त हो गया। तो दोस्तों आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। यदि क्रमागत संख्या की बात होगी तो यहाँ पूर्ण संख्या नहीं आएगा, और जब सम क्रमागत और विषम क्रमागत की बात आएगी तो यहाँ पे पूर्ण संख्या आएगा। उसमें भी थोड़ा सा बदलाव हमें करना है, उसे भी कैसे करेंगे तो चलिए उसको भी मैं बताने जा रहा हूँ। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग बराबर 36। तो अंतिम संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, तो इसे भी हम क्या करेंगे तो उसी सूत्र पे योग बट्टा कुल पद। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, सम यहाँ पे रहेगा तो इसका जब हम हल करेंगे हमें विषम अंक प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखते हैं 36/4 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि यहाँ पे बात तो हो रही सम संख्याओं का योग, तो ये तो विषम आया, इसलिए हम क्या करेंगे कि 9 के आसपास की सम संख्याओं को हम ले लेंगे। 9 के आसपास की सम संख्याओं को ले लेंगे तो 8 और 10 बीच की दो सम संख्या मिल गया, और इससे पहले 2 घटा लीजिए 6 और इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 12। यह टोटल संख्या मिल गया हमें जिनका योग 36 है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं 8 6 14, 14 10 24, 24 12 36। इस तरह से आप जो भी पूछे आपसे, अंतिम पूछ रहे इसलिए 12 हो जाएगा। प्रथम पूछता 6, द्वितीय पूछता 8 और तृतीय
10 होगा। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं दोस्तों। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे x और प्लस एक्स प्लस 2, क्योंकि सम संख्या की बात हुई है, x प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 36। कितना हो जाएगा? 4x प्लस 6 4 10 और 2 12 बराबर 36। 4x बराबर 36 माइनस 12, इसलिए 4x बराबर 24। 4 छक्का 24। x बराबर कितना है दोस्तों? 6। तो हमारा 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ और ये 12 हो गया। इस तरह से दोस्तों यहाँ भी हमारा उत्तर आ गया और हमारा यहाँ भी उत्तर आ चुका था। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों अगला टाइप अब हम लेते हैं। दो संख्याओं का योग x तथा अंतर y है, तो बड़ी संख्या बराबर x प्लस वाई बट्टा 2, छोटी संख्या बराबर x माइनस वाई बट्टा 2। जैसे क्वेश्चन एक है, दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या बराबर हम निकालते हैं। बड़ी संख्या का क्या सूत्र है? तो इनका योग प्लस इनका अंतर बट्टा 2। तो योग कितना है? 46 और अंतर कितना है? 14। दोनों को जोड़ देंगे और बट्टा 2 कर देंगे। ठीक है, 46 और 14 कितना होगा? 60 बट्टा 2 बराबर बड़ी संख्या में मिल गया 30। छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? तो योग माइनस अंतर। योग कितना है? 46 और माइनस 14 बट्टा 2। 46 में से 14 गया कितना हो जाएगा? 32। 32 में हम 2 से करेंगे भाग तो कितना होगा? 16। तो हमें संख्याएं मिल चुकी है दोस्तों। ठीक है, बड़ी संख्या 30 है और छोटी संख्या 16 है। देखिए दोनों का योग हम करते हैं तो 46 आता है। 30 और 16 46, और इसको जब घटाते हैं तो हमें अंतर जो होता है 14 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई ट्रिक की बात। अब इसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पे था x प्लस वाई बराबर 46। दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर कितना है? 14 है। तो हम एक संख्या x माने, दूसरी संख्या y माने। मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिख रहा हूँ, कम से कम लिख करके आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग 46 और दोनों संख्याओं का अंतर 14। कोई दिक्कत नहीं। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। y और y कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 2x और ये हमारा कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो हमारा 30। x बराबर हमारा क्या आ गया? x बराबर 30। अब इसका हम किसी में एक में मान रख लेंगे। x प्लस वाई बराबर 46, तो हम यहाँ पे 30 रख लेते हैं और प्लस y बराबर 46, इसलिए y बराबर 46 माइनस 30 बराबर 16। इस कॉन्सेप्ट से हम, यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम निकाल सकते हैं। और हमारे यहाँ ट्रिक है कि बड़ी संख्या में ज्ञात करना है तो अंतर और योग को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए तो बड़ी संख्या मिल जाएगा, और छोटी संख्या ज्ञात करना है योग को अंतर से घटा लीजिए और आधा कर दीजिए तो हमें छोटी संख्या मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलिए इस बात पर हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा। 2 अंकों वाली एक संख्या तथा उसके स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का योग। स्थान बदलने पर
पहली संख्या तथा प्राप्त संख्या का योग 11 से जो होगा विभाज्य होता है, तथा भागफल जो आता है 11 से विभाज्य करने पर जो मेरा भागफल आएगा वह 2 अंकों की संख्याओं का योग होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 47 है, ठीक है, 47 है, और इसको हम जब इसका स्थान परिवर्तित करते हैं तो ये हमारा 74 हो जाता है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7 7 4 11 और 7 4 11 एक 12, ठीक है, 121। तो दोस्तों ये 121 जो है विभाजित हो जाएगा, ठीक है, तो विभाजित होगा तो हमें कितना होगा प्राप्त 11। तो ये जो भागफल हमारा आया, इन संख्या का योगफल भी होता है 7 4 11। यहाँ पे देखिए 11 ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। दूसरा बात है कि 2 अंकों वाली एक संख्या तथा उसके स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर, ठीक है, 9 से विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए 72 है, ठीक है, 72 है और माइनस इसका स्थान पलट देते हैं तो 27। अब इसका अंतर कितना होगा मेरा दोस्त, 45, ठीक है। और ये जो 45 हुआ किससे विभाजित होगा, तो 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 9 से विभाजित हो गया 5, और यह 5 जो है संख्या का अंतर भी होगा, संख्या का अंतर भी होगा यह 5, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 110 है तथा अंकों का अंतर 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, हम इसे ऑप्शन से जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन 38 है, दूसरा ऑप्शन हमारा 73 है, तीसरा ऑप्शन हमारा 48 है और चौथा ऑप्शन हमारा 84 है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे ऑप्शन के सहारे बहुत जल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इन ऑप्शन में अंकों का अंतर 4 किस में है, तो 3 और 8 में नहीं है, 5 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, ठीक है, इसमें भी 4 का अंतर है और इसमें भी 4 का अंतर है दोस्तों, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन पर देखेंगे 7 3 और फिर इसका स्थान पलटेंगे तो 3 और 7, ठीक है, जोड़ेंगे तो 10 और 7 3 10 11, 110 हमें इनका अंक, और इसके अंक को पलटने पर हम इसका जब योग करते हैं तो 110 हमारा मिल गया, ठीक है। और इनका अंतर भी क्या है, 4 है, इनका अंतर भी क्या है, तो 4 है, तो इसलिए हमारा उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। या आप चाहते हैं, और दूसरी ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, कह रहा है कि इनका अंतर क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 4, और दोस्तों x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 10 होगा। कैसे, तो हमने आपको बताया था कि 2 अंकों की एक संख्या तथा उनके स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का योग हमेशा क्या होता है, 11 से विभाज्य होता है, और जो भागफल आता है वह अंकों का योग होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यदि 11 से हम विभाजित करते हैं तो हमारा 11 दहा 110 10 आया, इसलिए 10 हमारा अंकों का योग होगा। और आप यहाँ से निकाल सकते हैं 2 संख्याओं के अंतर दिया हुआ है और योगफल जब दिया हुआ है तो बड़ी संख्या 10 + 4/2 और छोटी संख्या 10 माइनस 4/2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा 7 प्राप्त होगा और यहाँ से 3, और इस तरह से हमें 73 मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है तथा इकाई का अंक दहाई अंक का दुगना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे, इकाई का अंक दहाई का दुगना है, ठीक है, तो इसको हम पहले देखेंगे। इकाई का अंक दहाई से दुगना ये भी है, इकाई का अंक दहाई से दुगना ये भी है, इकाई का अंक दहाई से दुगना ये भी है, इकाई का अंक दहाई से दुगना ये नहीं है। तो अब ये हमारा 3 ऑप्शन बचा। तो दोस्तों हम कैसे पता करें कि हमारा कौन सा उत्तर होगा। बारी बारी से इसको हम संख्याओं को पलटें और उस जिसका कि 27 अधिक हो जाए। जैसे हम 24 को जब हम 42 करेंगे तो 27 अधिक हो जाना चाहिए, 36 को जब 63 करेंगे तो 27 अधिक हो जाना चाहिए, और 48 को जब हम 84 करेंगे तो 27 अधिक हो जाना चाहिए दोस्तों। तो इसको दोस्तों हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि 27 जो है नई संख्या और पुरानी संख्या का अंतर है, तो यह 27/9 अर्थात 3 जो भागफल मेरा आया संख्याओं का अंतर होगा, ठीक है दोस्तों। हमने इसे पहले आपको बता दिया है कि
संख्याओं का अंतर हमें प्राप्त है तो उसे हम जब 9 से विभाजित होता है तथा जो भागफल आता है वह संख्याओं का अंतर होता है। इसलिए अब बताइए कि कौन सी यहाँ पे तीनों ऑप्शन में कौन ऐसा संख्या है जिसमें 3 का अंतर है, तो सिर्फ 36 है। इसलिए 36 ही आपका उत्तर हो जाएगा। आपको बारी बारी से ये करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको अंक बदलें और देखें कि 27 हमारा अधिक हो रहा है कि नहीं, इसलिए वो करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे 27 देखेंगे कि असंख्याओं का अंतर क्या हो सकता है, तो सीधे हम 9 से भाग देंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा वही संख्याओं का अंतर होता है। इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया था, इसलिए 36 मेरा उत्तर हो जाएगा। इसे आप बेस से बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो बेसिक के लिए आप यदि कमेंट में हमें बताएंगे कि हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूंगा। अन्यथा यदि कॉम्पिटिटिव व्यूज यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये ही वे आपका अच्छा है, यही तरीका आपके लिए बेहतर होगा। चलिए दोस्तों, के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम तुरंत आपके सामने हाजिर होंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप इसे लाइक कर दें, दूसरों को बताएं, दूसरों से शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।